न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। विंध्य की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा नगर निगम में भले ही बीजेपी महापौरी हार गई हो, लेकिन नगर निगम अध्यक्ष की कुर्सी पर बीजेपी का कब्जा हो गया। आज हुए नगर निगम अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार वेंकटेश पांडे ने 26 मत पाकर नगर निगम की अध्यक्ष कुर्सी पर अपना कब्जा जमा लिया है। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में चुनाव संपन्न हुआ। वेंकटेश पांडे जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, 26 मत मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी नजमा बेगम को 19 मत मिले। और जो पहले से कयास लगाए जा रहे थे, तय माना जा रहा था कि नगर निगम अध्यक्ष की कुर्सी पर भाजपा काबिज होगी, और वैसा ही हुआ। 20 जुलाई को जब नतीजे आए तो भाजपा के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि महापौर का चुनाव बीजेपी हार गई थी। लेकिन नगर निगम अध्यक्ष का चुनाव अब जीतने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी में खुशी की लहर देखी जा रही है। रिजल्ट अनाउंस होने के बाद ही कांग्रेस के बीजेपी के तमाम पार्षद जो कलेक्ट्रेट में मौजूद थे, खुशी जाहिर की गई। रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला मौजूद थे, जिन्होंने खुशी जाहिर की इस जीत पर, और साथ ही साथ कांग्रेस ने यहां खरीद फरोख्त का भी आरोप लगाया, जिसे बीजेपी ने सिरे से खारिज किया। आपको बता दें कि शपथ दिलाने के बाद सभी 26 पार्षदों को बस में बैठाकर ओरछा भेज दिया गया था बीजेपी द्वारा, और ये काफ़ी चर्चा का विषय बना। पूरे जिले में 18 पार्षद भाजपा के जीते थे नगर निगम चुनाव में। उसके बाद ये निर्दलीय पार्षदों ने बीजेपी का दामन थामा। 8 पार्षदों को बीजेपी ने सदस्यता दिलाई, जिसके बाद बहुमत में थी बीजेपी, और नतीजा ये निकला कि वेंकटेश पांडे भाजपा उम्मीदवार नगर निगम अध्यक्ष पद पर काबिज हो गए हैं। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जो कि सतना जिले से है। सतना नगर पालिका निगम की नई परिषद में 8 अगस्त को सतना मेयर शपथ ले सकते हैं। संभावना ये जताई जा रही है कि सतना मेयर और पार्षदों को शपथ दिलाने सीएम शिवराज सिंह चौहान सतना आ सकते हैं। सोमवार को ये स्पष्ट अभी नहीं हुआ है, लेकिन क्या कार्यक्रम है सीएम शिवराज का, वह सतना आएंगे या नहीं, इस पर अभी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही ये स्पष्ट हो जाएगा। नगर निगम की 6वीं परिषद 8 अगस्त को अस्तित्व में आ जाएगी। सतना की नगर पालिका निगम का प्रथम सम्मेलन 8 अगस्त को आयोजित किया जाएगा, और इसी दिन नगर निगम के नए अध्यक्ष का भी चुनाव करवाया जा रहा है। पार्षद और महापौर सतना के 8 अगस्त को शपथ लेंगे। संभावना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सतना आ सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है कि सीएम शिवराज सतना आएंगे या नहीं। सतना और मैहर से जुड़ी तीसरी हमारी खबर है। पंचायत चुनाव से अब पंचायत चुनाव हो चुके हैं, अब बारी है नगरीय निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की। सतना जिले के 12 में से 11 निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का चुनाव 2 चरणों में 7 और 8 अगस्त को होना है। प्रथम चरण में जो चुनाव हो रहे हैं, तो मैहर नगर पालिका के अलावा नगर परिषद उचेहरा, कोठी, जैतवाड़ा, बिरसिंहपुर, कोटर और रामनगर के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद के लिए चुनाव होगा। वहीं 8 अगस्त यानी दूसरे चरण में नगर परिषद नागौद, रामपुर, अमरपाटन और चित्रकूट में सम्मेलन आयोजित कर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। इसके साथ ही रीवा की भी तारीख सामने आ गई है। नगर पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की तारीख तय हो गई है। 6 अगस्त को सिरमौर, त्योंथर, नईगढ़ी, मऊगंज, गुड़ और बैकुंठपुर में चुनाव होना है। वहीं 7 अगस्त को डभौरा, चाकघाट, हनुमना, मनगवा, गोविंदगढ़ और सिमरिया में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव होगा। बढ़ते हैं हमारी चौथी खबर की ओर। शहडोल से एक बड़ा ही शर्मनाक वीडियो सामने आया है, तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर प्रशासन की सभी व्यवस्थाएं फेल होती दिख रही हैं। प्रशासन शव वाहन, एम्बुलेंस, इन तमाम चीज़ों की, सरकारी सेवाओं की बात तो करता है, लेकिन ये कितना लोगों तक पहुंच रहा है, इसका एक उदाहरण देखने को मिला। शहडोल में शव वाहन नहीं मिलने पर 2 भाइयों ने अपनी माँ के शव को बाइक पर बांधा और गाँव की ओर निकल पड़े। ये जो घटना है, ये सामने आने के बाद इस
उसके वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक अमले पर काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं और आरोप लग रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था है अस्पताल की कि शव वाहन नहीं मिल पा रहा है। जिला अस्पताल की नर्सों ने मां की ठीक से देखभाल नहीं की, ये भी कहा जा रहा है। मौत के बाद शव वाहन मांगा गया पर उन्हें मिला नहीं। प्राइवेट वाहन वालों से बात की गई तो 5,000 रुपये मांगे जा रहे थे, इतने पैसे उनके पास नहीं थे, इसलिए 100 रुपये का पटिया खरीदा और शव को बांधकर बाइक में अपने गांव ले गए। और इधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर कर शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। शहडोल मेडिकल कॉलेज का ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों भाइयों ने शव को कंबल में लपेटा, इसके बाद बाइक पर लकड़ी पर पटिया रखी बाइक पर और उसमें मां के शव को बांध दिया। एक भाई ने बाइक चलाई तो दूसरा अपनी मां के शव को लेकर पीछे बैठा रहा। जैसे तैसे शहडोल से 80 किलोमीटर दूर अनूपपुर जिले के गोड़ारू गांव ये दोनों बेटे अपने मां के शव को लेकर पहुंचे। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। बेटों ने मां के इलाज में लापरवाही बताई, व्यवस्थाओं में लापरवाही बताई और ये लापरवाही ही उजागर हो रही है। व्यवस्थाओं बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह के कई मामले मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से, ग्रामीण क्षेत्रों से सामने आ चुके हैं जहां पर शव वाहन नहीं होता है। शव वाहन गांव तक नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि सड़क ही नहीं है, और अगर सड़क है तो शव वाहन की कोई व्यवस्था नहीं है। प्राइवेट आदमी नहीं कर पा रहा क्योंकि इतने पैसे लिए जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें व्यवस्थाओं की पोल खोलती है, दावों की पोल खोलती है, वादों की पोल खोलती है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो बड़े बड़े दावे हैं ये कब ज़मीनी स्तर पर पूरे होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल शहडोल से ये बड़ा ही शर्मनाक वीडियो सामने आया है जो वायरल हो रहा है। कांग्रेस इसे लेकर शिवराज सरकार पर निशाना साध रही है। न्यूज़ रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।